बच्चों आज मैं आपसे चर्चा करूंगा जियोग्राफी का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एयर प्रेशर बेल्ट, वायुदाब पेटियां, अर्थात क्यों चलती है पवन। तो स्थायी पवनें, परमानेंट विंड्स, सनातनी पवनें, ये पवनें किस दिशा में चलती हैं, कहां से कहां चलती हैं, क्यों चलती हैं, इसके बारे में चर्चा मैं आपसे कर रहा हूं। वायुदाब पेटी एयर प्रेशर बेल्ट, अगर हम पूरी पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के ऊपर 7 काल्पनिक या आदर्श वायुदाब पेटियां हैं। स्वाभाविक है कि आदर्श वायुदाब पेटियां जिनमें आप ये देख रहे हैं, ये पृथ्वी का प्रतिरूप है, ग्लोब है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और इसमें बीच में से 0 डिग्री विषुवत रेखा, इक्वेटर लाइन, और इसके 5 डिग्री नॉर्थ में और 5 डिग्री साउथ में ये जो पूरा चित्र, इसको हम कहते हैं डोल्ड्रम या शांत मेखला। ये वाला पूरा भाग 365 दिन, अर्थात अगर हम 365 दिन की बात करें, पृथ्वी जो है भाई सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में करती है सामान्यतः, तो ये वाला जो भाग है 0 डिग्री से 5 डिग्री 5 डिग्री, ये 365 दिन सूर्य के सामने रहता है, इसलिए सबसे ज्यादा प्रकाश इस भाग पर पहुंचता है, इसलिए यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर अधिक रहता है, इसलिए यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र निर्मित होता है। अर्थात टेम्परेचर ज्यादा अगर होगा, वायु विरल होकर के फैल करके ऊपर उड़ जाएगी, वायु ऊपर उड़ जाएगी तो यहाँ वायु का अभाव हो जाएगा, और वायु का अभाव हो जाएगा तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर निम्न वायु दाब निर्मित हो जाएगा। तो ये जो क्षेत्र है इसको हम कहते हैं विषुवत रेखीय, इसको हम कहेंगे विषुवत रेखीय निम्न वायुमंडलीय दाब पीटी, अर्थात इसको हम कहेंगे इक्वाटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। इक्वाटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ये लो प्रेशर बेल्ट बनेगी, और स्वाभाविक है कि इसके अगर हम जो है भाई थोड़ा सा ऊपर की ओर अगर हम चलते हैं तो यहां पर जो है भाई ये 30 से 35 डिग्री का जो भाग आप देख रहे हैं, ये 30 से 35 डिग्री का भाग है, ये 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री तक, ठीक है। ये जो क्षेत्र है, ये जो बेल्ट पूरी बनी है, इसको हम कहेंगे उष्ण कटिबंधीय, ये उष्ण कटिबंधीय उच्च वायुमंडलीय दाब पेटी, अर्थात ये हाई प्रेशर बेल्ट बनेगी। और ये हाई प्रेशर बेल्ट काहे के कारण बनेगी? पृथ्वी के रोटेशन के कारण, क्योंकि पृथ्वी जो है कहां से कहां की तरफ घूम रही है अपने अक्ष पर, पृथ्वी अपने अक्ष की तरफ घूम रही है, पश्चिम से पूर्व तक की ओर घूम रही है, पश्चिम से पूर्व जा रही है, जिसको हम कहते हैं रोटेशन या घूर्णन गति, ठीक है ना। क्या कहेंगे इसको अपन? घूर्णन गति या रोटेशन। और क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया न्यूटन्स लॉ है, इसलिए पृथ्वी के ऊपर एक बल कार्य करता है जिसको सबसे पहले कोरियोलिस ने देखा था। इसको सामान्यतः हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कोरियोलिस बल, कोरियोलिस जो है फोर्स। और ये कहां से कहां की तरफ लग रहा है? ये ईस्ट टू वेस्ट लग रहा है, पूर्व से पश्चिम की तरफ लग रहा है। स्वाभाविक है कि इसके कारण ये जो पवनें यहां से जाकर के यहां उतर रही है, तो हाई प्रेशर जो बन रहा है वो 30 से 35 डिग्री पर बन रहा है, और इसी के ऊपर जो है वो ये 65 डिग्री से अगर हम 70 डिग्री तक की बात करें, 65 डिग्री से 70 डिग्री तक, यहां पर ये कौन सा क्षेत्र है? सब ट्रॉपिकल एरिया है। तो यहां पर शीतोष्ण कटिबंधीय निम्न वायुमंडलीय दाब पेटी यहां पर विकसित होगी, अर्थात तो लो प्रेशर बेल्ट, अर्थात ये क्या बनेगा? लो प्रेशर बेल्ट। तो ये लो प्रेशर बेल्ट बन रही है, और इसके ऊपर जो है भाई ये भी रोटेशन के कारण है। और इसके ऊपर की अगर हम बात करते हैं तो इसके ऊपर जो है वो, इसके ऊपर
ये 85 से लेकर के 85 डिग्री से अगर हम 90 डिग्री तक की बात करें, तो चूंकि ये कौन सा क्षेत्र है, ये सामान्यतः पोलर रीजन है, ध्रुवीय क्षेत्र है, इसलिए यहां पर जो है वो हाई प्रेशर बनेगा, हाई प्रेशर बेल्ट, अर्थात इसको अपन क्या कहेंगे, इसको अपन कहेंगे ध्रुवीय उच्च वायुमंडलीय दाब पेटी, ठीक है ना। इसको अपन क्या कहेंगे, इसको अपन कहेंगे ध्रुवीय उच्च वायुमंडलीय दाब पेटी, अर्थात हाई प्रेशर बेल्ट बनाए। ये स्वाभाविक है कि यहाँ पर वायु का दबाव ज्यादा है, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम है। ये पेटी का कारण बनी है, ये टेम्परेचर के कारण बनी है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पहुंचती हैं। 6 महीने सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, 6 महीने पहुंचता ही नहीं है, अर्थात तो ध्रुवों पर 6 महीने का दिन 6 महीने की रात होती है, आपको पता ही बेटे। तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसी स्थिति वहां सेम अगर अपन उसको देखें तो बिल्कुल वही स्थिति सामान्यतः कहां पर है, वही स्थिति अगर अपन देखें नीचे है। तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो ये 30 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री से लेकर के और 35 डिग्री, ठीक है ना, ये उष्ण कटिबंधीय है। ये भी सामान्यतः कौन सी पेटी बनेगी, उष्ण कटिबंधीय, दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, साउथ हेमोस्फीयर उष्ण कटिबंधीय। और यहां पर जो है भाई उच्च वायुमंडलीय दाब पेटी, अर्थात हाई प्रेशर बेल्ट बनेगा ये, और ठीक है। और जैसा ऊपर बिल्कुल वैसे नीचे, यहां पर भी अगर अपन आते हैं तो ये लगभग जो है भाई अगर आप 65 डिग्री से 70 डिग्री तक की बात करेंगे तो ये सब ट्रॉपिकल रीजन है। तो यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय, ये शीतोष्ण कटिबंधीय, और यहाँ पर निम्न वायुमंडलीय दाब पेटी, अर्थात ये लो प्रेशर बेल्ट बनेगा। और इसके साथ साथ अगर अपन नीचे की बात करते हैं तो यहां पर अगर अपन चले तो ये 85 से लेकर के अगर अपन डिग्री से 90 डिग्री की बात करें तो ये ध्रुवीय क्षेत्र है ये भी, तो स्वाभाविक है यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट बनेगा, ठीक है। और अपन अच्छे से जानते हैं कि जो वायु है पृथ्वी के, अगर अपन चारों तरफ की बात करें तो पृथ्वी है, और पृथ्वी के चारों तरफ ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, सामान्यतः ये वायु का घेरा है, अर्थात ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये वायु पृथ्वी से चारों तरफ से चिपकी हुई है। और स्वाभाविक है कि इसकी जो डेंसिटी है वो ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ती जाती है, ठीक है ना। और आप देखेंगे कि क्षोभ मंडल पर सबसे ज्यादा रहती है। तो गुरुत्वाकर्षण कारण ये वायु क्या है, सभी जगह पृथ्वी पर एक समान दाव लगाती है। आप जानते हैं कि वायु सामान्यतः पृथ्वी पर सभी वस्तुओं पर 1013.25 MB का जो है प्रेशर लगाती है, अर्थात समुद्र तल पर 76 सेंटीमीटर कॉलम में भरे हुए पारे के समान जो है वह ये फोर्स हमारे ऊपर वायु लगाती है, और वायु एक समान प्रेशर बनाती है। इसलिए टेम्परेचर के कारण, चूंकि पृथ्वी पर सभी जगह जो क्लाइमेट है वो एक जैसा नहीं है, टेम्परेचर एक जैसा नहीं है, स्वाभाविक है पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए कभी सूर्य उत्तरायण होता है, कभी दक्षिणायन होता है। और यही एक कारण है कि इतने सारी सामान्य बेल्ट निर्मित होती हैं, क्योंकि जहां पर भी सूर्य का प्रकाश ज्यादा होगा वहां पर वायु बरल होकर के ऑटोमेटिक ऊपर उड़ेगी, नीचे सामान्यतः लो प्रेशर बेल्ट बनेगा। और आप अच्छे से जानते हैं कि जो सामान्यतः पवन है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, और जब तक चलती है कि जब तक प्रेशर बिल्कुल एक समान ना हो जाए, तो स्वाभाविक है कि तापमान की विषमताओं के कारण ये विभिन्न प्रकार की 7 आप देख रहे हैं ये वायु दाब पेटियां निर्मित हुई है, और इन्हीं से ही हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पवनें चलती हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ ये हाई प्रेशर है, यहां से देखिए पवन चल रही है, और आप जरा यहाँ गौर फरमाइए, जरा ध्यान से देखिएगा कि ये जो पवनें हैं, ये जो पवनें जिनको आप देख रहे हैं, देखिए इनको जाना तो चाहिए था सीधे, लेकिन सीधे ना जाकर के देखिए विक्षेपित हो रही हैं कहां की तरफ, दाहिनी तरफ। क्यों? क्योंकि आपको मैंने पहले भी अपने वीडियो में एक बार बताया था कि उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें हैं वो सामान्यतः कोरियोलिस बल के कारण फेरेल के नियम के अनुसार अपनी दाहिनी तरफ मुड़ती हैं, अर्थात क्लॉकवाइज चलती हैं, और स्वाभाविक है कि दक्षिणी गोलार्ध में वो अपनी बाईं तरफ एंटी क्लॉकवाइज चलती है। इसलिए देखिए कोरियोलिस बल के कारण ये पवन को सीधे आना चाहिए, विक्षेपित हो रहे हैं।
देखिए ये विक्षेपण हो रहा है, देखिए आप, आना तो चाहिए इसको सीधे, लेकिन देखिए ये विक्षेपित हो रही है, आना तो चाहिए सीधे, ये विक्षेपित हो रही है, आना तो चाहिए सीधे, ये विक्षेपित हो रही है, आना तो चाहिए सीधे, विक्षेपित हो रही है, आना तो चाहिए सीधे, विक्षेपित हो रही है। और देखिए यहाँ भी ये जब सामान्यतः लो प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है, यहाँ से पवन यहाँ भी चल रही है, तो देखिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ यहाँ भी चलेगी, जाना तो चाहिए सीधे, लेकिन देखिए आप दाहिनी तरफ राइट साइड ये विक्षेपित हो रही है, जाना चाहिए सीधे, जाना चाहिए सीधे, विक्षेपित हो रही है, जाना चाहिए सीधे, विक्षेपित हो रही है, जाना चाहिए सीधे, विक्षेपित हो रही है। ऐसे ही ऊपर आना चाहिए सीधे, लेकिन देखिए विक्षेपित हो रही है दाहिनी तरफ, हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रही है, ठीक है। तो देखिए ये पवनें चल रही हैं, ऐसे नीचे से यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट है, हाई प्रेशर, जाना चाहिए सीधे, बाईं तरफ विक्षेपित हो रही है, जाना चाहिए सीधे, बाईं तरफ विक्षेपित हो रही है, जाना चाहिए सीधे, बाईं तरफ विक्षेपित हो रही है, जाना चाहिए सीधे, बाईं तरफ विक्षेपित हो रही है। देखिए ये जाना चाहिए सीधे और ये विक्षेपित हो रही है, ऐसे ही नीचे की तरफ जाना चाहिए सीधे, देखिए बाईं तरफ विक्षेपित हो रही है, ये बाईं तरफ विक्षेपित हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रही है, क्यों हो रही है, पूरी उलिस बल फेरल के नियम के अनुसार, ठीक है। ऐसे ही देखिए नीचे से जाना चाहिए ऊपर, बाईं तरफ विक्षेपित हो रही है, जाना चाहिए ऊपर, बाईं तरफ विक्षेपित हो रही है। ये देखिए ये यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, ऊपर क्लॉकवाइज जा रही है, और स्वाभाविक है कि ये जो पवनें आप देखिए, ये पवनें यहाँ से आ रही है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर पवनें कहाँ से आ गई, तो बड़ी सीधी सी बात है, देखिए ये पवनें यहाँ से आई लो प्रेशर की तरफ, चूंकि है इक्वेटोरियल रीजन है, अब यहाँ पर आएंगी तो यहाँ पर टेम्परेचर ऊपर उठेंगी, ऊपर उठेंगी तो ठंडी होंगी, अर्थात वेपर आएगी, वेटेड होंगी, वेटेड होंगी तो नीचे आएंगी, और नीचे ये इनका विरोध करेंगी, तो फिर ये कहाँ बैठेंगी। स्वाभाविक है कि देखिए कुछ इस तरफ मुड़ के यहाँ जाएंगी और कुछ इस तरफ मुड़ करके सामान्यतः कहाँ जाएंगी, यहाँ जाएंगी। तो देखिए कुछ इस तरफ मुड़ करके यहाँ जा रही है, कुछ इस तरफ मुड़ के यहाँ जा रही है, कुछ यहाँ बैठेंगी। तो ये पवनें ऐसे आती है, ऐसे नीचे जा रही है, ऐसे घूम 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 रही है, इसलिए पवनों की निरंतरता बनी रहती है, और इसीलिए इनको अपन कहते हैं सामान्यतः सनातनी पवनें, ठीक है ना। ऐसे ही देखिए ये पवनें जब यहाँ से गई, यहाँ से आई, यहाँ एकत्रित हो गई, अब यहाँ पर लो प्रेशर में ऊपर उठी, वेटेड हुई, भारी हुई, कहाँ जाएंगी, तो इनमें से कुछ पवनें देखिए ये आ रही है, यहाँ देखिए, और कुछ पवनें सामान्यतः देखिए ये जा रही है, ठीक है ना। यहाँ आ रही है, यहाँ पवन जाता है, यहाँ पवन जाता है, और यहाँ से फिर यहाँ चल रही है, मतलब आप यहाँ से देख सकते हैं, ये बिल्कुल देखिए साइक्लिक जा रही है, ठीक है ना। ऐसे देखिए यहाँ पर आप देखिए कि ये जा रही है, फिर लौट करके आ रही है, ये साइक्लिक, ये जा रही है, फिर लौट करके जा रही है। तो इस तरह से पवनों की जो निरंतरता है वो निरंतरता। ऐसे नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से देखिए ये पवनें जा रही है, ये जा रही है, देखिए आप, ये जा रही है, ये यहाँ, ऐसे कुछ इस तरफ जा रही है, यहाँ पहुंच रही है, तो ये पवनें सामान्यतः यहाँ जा रही है, चल रही। ये जो पवनें हैं जो 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच से इक्वेटर से चलती हैं, स्वाभाविक है कि इनको अपन कहते हैं व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनें कौन सी पवनें कहते हैं, ट्रेड विंड्स, अर्थात व्यापारिक पवनें, ट्रेड विंड्स बोलते हैं इनको, इनको पुरवैया बोलते हैं, पुरवैया चली, गाने में सुना होगा, ठीक है ना। तो स्वाभाविक है सनातनी पवनें, व्यापारिक पवनें, और स्वाभाविक है कि इसका जो व्यापारिक पवनें नाम भी व्यापार पड़ा है, वो शब्द है ट्रेड, और बेसिकली जर्मन भाषा में इसको बोलते हैं ट्रैक, एक निश्चित ट्रैक पर चलने वाली पवनें, इसलिए इनको व्यापारिक पवनें बोला जाता है। और कुछ ऐसे लोगों का मानना है कि पुराने समय में सामान्य जो व्यापार है वो इन पताकाओं के माध्यम से किया जाता था, पवनों के माध्यम से किया जाता था, इसलिए इनको सामान्यतः व्यापारिक पवनें कहते हैं। ये पवनें देखिए कहां से आ रही है, पूर्व से आ रही है, तो इनको कहा जाता है पुरवैया। ये कहां से जा रही है, पश्चिम से जा रही है, तो इनको कहा जाता है पछुआ पवनें, अर्थात वेस्टर्लाइज विंड्स, ईस्टर्लाइज विंड्स, वेस्टर्लाइज विंड्स। और ये जो पवनें ये ध्रुव से आ रही हैं, ये पोल से आ रही हैं, तो इनको अपन कहेंगे सामान्यतः ध्रुवीय पवनें। ये पवनें 3 प्रकार की पवनें हैं, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, ध्रुवीय पवनें, और ये जो सामान्यतः पवनें हैं ये परमानेंट विंड्स हैं, ये स्थायी पवनें हैं, ये वर्ष भर एक निश्चित दिशा में निश्चित गति से प्रवाहित होती हैं, निश्चित मार्ग पर प्रवाहित होती हैं। और स्वाभाविक है कि इनकी जो गति है उत्तरी गोलार्ध में बेसिकली पछुआ पवनें गति कम, पर दक्षिणी गोलार्ध में इनकी गति ज्यादा होती है। इसीलिए अगर अपन 40 डिग्री की यहाँ बात करेंगे, अगर यहाँ पर आप जो है भाई 40 डिग्री पर इनकी बात करते हैं, तो यहाँ पर 40 डिग्री पर आकर के चूंकि नीचे
स्थल भाग कम है, जल ज्यादा है, तल समान है, तो स्वाभाविक है इनको 40 डिग्री पर अपन कहते हैं गरजती, दहाड़ती, चालीसा। इनको अपन 40 डिग्री पर कहते हैं। किसको कहते हैं 40 डिग्री? दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवनें, ठीक है, वेस्टलाइज विंड्स, उनको 40 डिग्री पर अपन कहते हैं गरजती, दहाड़ती, चालीसा। उनको अपन 50 डिग्री पर कहते हैं, 50 डिग्री पर प्रचंड या भयानक पचासा, क्योंकि इनकी स्पीड और बढ़ जाती है 50 डिग्री पर, क्योंकि कोई अवरोध नहीं है। प्रचंड या भयानक पचासा। और इसके साथ साथ जैसे ही 60 डिग्री तक पहुंचती हैं तो फिर क्या है, सनन साइंस है, अर्थात जो है श्रीकिंग, सीटी निकालती हैं। इतनी स्पीड हो जाती है कि सामान्यतः ये साउंड निकालते हैं, इसलिए 60 डिग्री पर इनको हम कहते हैं चीखती चिल्लाती साठा, श्रीकिंग 16, अर्थात इनको हम कहते हैं चीखती चिल्लाती साठा। साठा यूपीएससी में प्रश्न बनता है तो आप ध्यान दीजिएगा। तो बेसिकली ये जो पवने हैं, ये पवने एक निश्चित दिशा में निश्चित गति से चलती हैं। 30 से 35 डिग्री को सामान्यतः अश्व अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। इसको अक्षांश या हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली इसको हॉर्स लैटिट्यूड कई कारणों से कहते हैं, उनमें से एक कारण ये भी है कि ये डोल्ड्रम है। एक बार एक बड़ा व्यापारी था, बहुत सारे बड़े बड़े महंगे महंगे घोड़ों को लेकर के, और वो सामान्यतः नाव से व्यापार करने के लिए आ रहा था, और स्वाभाविक है कि वो 30 से 35 डिग्री से चला और आकर के वो जो है डोल्ड्रम में फंस गया। क्योंकि यहाँ पर जो है टेम्परेचर के कारण, वायु का अभाव होने के कारण, और इसके साथ साथ मूसलाधार बारिश होने के कारण यहाँ पर जो है भाई जो जल है वो शांत रहता है ना। इसलिए जो है भाई यहाँ पर आकर के वो फंस गया, और फंस गया तो फिर सामान्यतः उसको बहुत सारे बहुत कीमती घोड़े समुद्र में फेंकना पड़े, तब वो इस डोल्ड्रम से बाहर निकला। तो इस कारण से भी है, और भी सामान्यतः कई कारण है। तो अगर आप डिटेल कभी क्लास लेंगे तो उसमें बताऊंगा। तो स्वाभाविक है 30 से 35 डिग्री को हम कहते हैं सामान्यतः अश्व अक्षांश, हॉर्स लैटिट्यूड, ठीक है ना। तो इस प्रकार से पूरी पृथ्वी के ऊपर 4 महत्वपूर्ण वायुदाब पेटियां बनती है, एयर प्रेशर बेल्ट बनती है। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, लो प्रेशर बेल्ट, इक्वाटोरियल उष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, हाई प्रेशर बेल्ट, शीतोष्ण कटिबंधीय निम्न वायुदाब पेटी, लो प्रेशर बेल्ट, और ध्रुवीय पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। और इन्हीं के कारण पवनें सामान्यतः एक स्थान से दूसरे स्थान, अर्थात हाई प्रेशर से लो प्रेशर, और फिर उठ करके फिर बैठती हैं, फिर चलती हैं, फिर बैठती हैं, फिर चलती हैं। पवनों का क्रम बना रहता है। और इसलिए अब इसका आंसर आपको मिल गया होगा कि क्यों चलती है पवन, इसलिए चलती है पवन। और वैसे भी पवनें हमेशा लो प्रेशर और हाई प्रेशर के कारण चलती हैं, क्योंकि पवनें अर्थात वायु एक समान दाव बना करके रखती है। तो ये है परमानेंट विंड्स, ऐसे लोकल विंड्स, ऐसे सीजनल विंड्स। कभी फिर चर्चा करेंगे आपसे, फिर मिलेंगे। थैंक यू।